ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उचरे होय सुब्रन कल सुरा बरा साधु निंदा सोय। जय हिंद। आज हम पढ़ते हैं कि त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ जो सिंबल होते हैं वो क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली छाप दिया जाता है तो हमें पता नहीं चलता है कि ये किसका सिंबल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है किरण, सरल रेखा, रेखाखंड, कोण, कोण की माप, समांतर रेखाएं और चाप। इनमें हमें पता नहीं चलता है कि ये दे क्या रखा है। किताब के अंदर जो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के अंदर इनको अलग सिंपल से दर्शाता है तो वो हम देख लेते हैं। जैसे किरण है तो कोई भी किरण देगा वो, जैसे ए बी किरण है तो ऐसे बताएगा नहीं कि ए बी किरण है, वो सीधा लिख देगा ऐसे ए बी। और जब भी आपको ये मिले कि ये ए बी और ए बी पर इस प्रकार से एक साइड में तीर का निशान मिले, इसका मतलब समझ जाना कि ये ए बी क्या है, किरण है। फिर बात करें सरल रेखा की, तो सरल रेखा में हमने पढ़ा था कि जब किसी भी जो किरण होती है उसको दोनों तरफ जब बढ़ाया जा सकता है तो उसको हम बोलते हैं सरल रेखा। तो ए बी और इसका जिस प्रकार इसमें दोनों तरफ तीर का निशान होगा, यानी कि ए बी जो है उस पर अगर कोई भी लाइन खींची हुई है और दोनों तरफ तीर का निशान है, इसका मतलब समझ जाना है कि ये सरल रेखा है, ये रेख है, ये सिंपल लाइन है। फिर बात करते हैं रेखाखंड की, तो ये होता है लाइन सेगमेंट, रेखा का एक टुकड़ा होता है, एक पार्ट होता है। तो जैसे ये रेखाखंड है और इसका एक टुकड़ा ले यहां से यहां तक, जैसे यहां कोई बिंदु ए है या कोई बिंदु बी है तो इसका टुकड़ा आएगा हमारे पास इस प्रकार से ये। तो जब भी ये सिंबल आपको मिले ए बी पर एक छोटी सी इस प्रकार से लाइन का एक टुकड़ा मिले यानी रेखाखंड जिसको है, तो इसका मतलब ये समझ जाना है कि ये क्या है, रेखाखंड है। फिर बात करते हैं कोण की, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये कोण बना हुआ है और कोण बना हुआ है, इसमें हमें दे रखा है ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है। और हमें अब बुक के अंदर ऐसा देगा नहीं, ट्यूशन के अंदर तो आएगा नहीं ऐसा कि ये कोण एबीसी है, हमें खुद को बनाना पड़ता है। तो क्वेश्चन में हमें देखना है कि एबीसी कोण दे रखा है तो उसमें माप जो है वो कोण जो बन रहा है आखिर में वो कौन से बिंदु पर बन रहा है। तो इस कोण का अगर हमें नाम लिखना है तो इसका हम लिखेंगे ए बी और सी और ये सिंबल होता है इसका इस प्रकार से। जो एल होता है, एल तो जाने नहीं इंग्लिश वालों, एल को थोड़ा सा तिरछा करके लिख देता है तो इस प्रकार से इससे हम समझ जाएंगे। और ये ध्यान रखना है इसका जो बीच वाला बिंदु जो होता है इस पर हमेशा कोण बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूं कोण पी क्यू आर और कहते हैं कि अब बताओ ये इसका डायग्राम जो है वो कैसे बनेगा। तो कोण पी क्यू आर का जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये पी ये क्यू और ये आर, यानी बीच के अंदर जो पॉइंट आ रहा है उस पर कोण बनता है, ये बात याद रखनी है। आगे होगा समझ। अगला देखते हैं कोण की माप, तो बुक के अंदर डायरेक्टली कई बार ऐसा देता है, ये देगा नहीं कि कोण एबीसी 60 डिग्री है, कई बार देता है कि जहां पर वह एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री और यहां पर मेजरमेंट लिख देता है। इसका मतलब ये देखना है कि एक्स वाई जेड जो दे रखा है उसका मान है ये 70, एम देता है, इस एम का मतलब होता है मेजरमेंट यानी कि कोण की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल दैट इज कॉल्ड एम। और फिर ये एंगल का साइन दिखाता है जो एल होता है उसको थोड़ा सा तिरछा करके। फिर बात करते हैं समांतर रेखाएं, तो मान लो दो रेखाएं हैं, ए बी है, ये एक दूसरी रेखा है ये, और ये दोनों समांतर है। तो इनको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो वो उनको हम लिखने के लिए सिंबल दर्शाते हैं ऐसे ए और ये ए बी हो गई और ये एक्स वाई हो गई। और मान लो ये दोनों समांतर है तो इनको इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि रेखाखंड ए बी और ये रेखा ए बी और एक्स वाई आपस में क्या है, समांतर है। फिर बात करते हैं जैसे कोई भी वक्र है, वक्राकार रेखा है ऐसे, तो इसका हम अगर कोई भी टुकड़ा लेना तो इसको हम बोलते हैं चाप, आर्क जिसको बोलते हैं चाप। तो चाप जो होता है उसको दर्शाने के लिए जैसे यहां पर कोई बिंदु है ए और यहां बिंदु है कोई बी, ए बी चाप को मुझे दर्शाना है तो ए बी चाप को दर्शाने के लिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ऐसे दर्शा देते हैं। इसका मतलब ये ए बी चाप की बात कर रहा है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं त्रिभुज क्या होता है, तब तक थोड़ा सा रब कर देता हूं। अब हम देखते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो देखो रेखाएं हमने पढ़ रखी है, जब तीन रेखाओं को, तीन रेखा ले, जैसे एक रेखा ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी मान लो ये है, तो जब तीन रेखाओं को मान लो जैसे ये अंगुली है एक रेखा, ये दूसरी रेखा और ये तीसरी, दोनों अंगूठों को मिलाने पर, तो जब इन तीनों को इस प्रकार से मिला दिया जाता है, देखो ऐसे ये ऐसे इस प्रकार से, तो जो त्रिकोणीय जो आकृति बनती है उसको हम बोलते हैं त्रिभुज। जैसे ये मिला दिया ऐसे, ये एक रेखा है और इसका नाम रखें ए, ये बी और ये सी। तो देखो
ये ए बी एक रेखा है, बी सी भी एक रेखा है, ए सी भी क्या है, रेखा है, बिल्कुल रेखा है। अब इन तीनों को जब मिला देते हैं हम तो ये एक त्रिकोणीय आकृति बनती है। देखो इस प्रकार से तीन कोण है जिसमें ट्राइंगल, तीन कोण, त्रिभुज। अब भुज जो होता है वो भुजाओं के संबंध में होता है, तो हिंदी के अंदर इसमें बात करें तो ये कहता है कि तीन भुजाओं से, और ट्राइंगल की अगर बात करें हम इंग्लिश वाले वर्ड की तो ये तीन कोणों से बात करता है। तो तीन ही भुजा होती है उसमें और तीन ही कोण होते हैं, तो तीन भुजाओं से। अब बात करें परिभाषा की, डेफिनेशन की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल, दैट इज कॉल्ड कि तीन भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। अब देखो त्रिभुज में कई समस्याएं होती है, जैसे आदमी होता है तो कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो उसी प्रकार से जो त्रिभुज होते हैं तो उनमें भी कई समस्याएं होती है। कई त्रिभुज में, अब कई त्रिभुज तो ऐसे होंगे जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होगी, कई त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होंगे, कईयों में तीनों ही अलग अलग होंगे, कईयों में तीनों भुजाएं बराबर होती है, कईयों में दो भुजा बराबर होती है, कईयों में अलग अलग होती है तीनों ही भुजाएं। तो इस आधार पर हम त्रिभुजों को अलग अलग भागों में बांटते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। अब इनका क्लासिफिकेशन है वो दो वर्गों में करते हैं हम, यानी दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो होता है भुजाओं के आधार पर, बेसिस ऑन साइड, और दूसरा होता है कोणों के आधार पर, बेसिस ऑन एंगल। तो देखो बात करें हम, परिभाषा तो याद रह जाएगी, तीन भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसमें तीन भुजाओं से घिरी हुई केवल बंद आकृति है तो उसको हम त्रिभुज कहेंगे। फिर हम बात करते हैं इनके वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। तो देखो एक तो होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर? देखो एक होता है जिसमें अगर मान लो तीनों ही भुजाएं अलग अलग हो तो उसको हम बोलेंगे विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। अगर दो भुजाएं बराबर हो, दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जैसे ये और ये बराबर हो जाए, तो इसमें हम बोल देते हैं समद्विबाहु। सम का अर्थ होता है समान, द्वि का अर्थ होता है दो, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर बात करते हैं तीसरे की, तो इसको हम बोलते हैं समबाहु, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, समबाहु त्रिभुज। जैसे पहले हमने कोई त्रिभुज बनाया जिसमें तीनों ही भुजाएं अलग अलग माप की है, ऐसे ये अलग है, इसका माप अलग है, इसका माप अलग है, तो इसको हम बोल देते हैं ये विषम बाहु त्रिभुज है। फिर बात करते हैं हम समद्विबाहु की, तो इसमें दो भुजाएं बराबर कर देते हैं, जैसे ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है और ये अलग है, तो इसको हम बोलेंगे समद्विबाहु। फिर बात करते हैं समबाहु की, तो तीनों ही भुजाएं अगर बराबर हो, तीनों ही भुजाएं बराबर हो तो उसको हम बोल देते हैं समबाहु त्रिभुज। ये नाम देते हैं इसको ए बी और सी। इसमें जितनी ए बी होगी उतनी ही ए सी होगी, उतनी ही बी सी होगी। तो आपको समझ आया होगा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स बेस्ड ऑन साइड। तो देखो त्रिभुज होता है वो तीन प्रकार का होता है, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और ये समबाहु त्रिभुज। फिर बात करते हैं कोणों के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के ही होते हैं। कोणों के आधार, कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर देखो, जैसे अगर ये त्रिभुज बनाया जाए, अगर इसमें एक कोण 90 डिग्री का करते हैं हम, 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का कोण समकोण होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं पीछे वाले वीडियोज के अंदर। तो अगर एक कोण 90 डिग्री का है, यानी एक कोण अगर समकोण है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो एक तो होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरे की अगर हम बात करें तो देखो, अगर एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा कर दिया जाए, तो 90 डिग्री से अधिक के कोण को हमने पढ़ लिया है अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल जिसको बोलते हैं, अधिक कोण। और अगर किसी त्रिभुज में अधिक कोण बन रहा है तो उसको हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है अधिक कोण त्रिभुज। फिर बात करते हैं न्यून कोण की,
तो न्यून कोण में ध्यान रखना है, इसमें तीनों कोण ही न्यून कोण ही होते हैं, यानी तीनों कोण ही 90-90 से कम ही होते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों ही कोण 90 से कम हो उसको न्यून कोण कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, केवल एक कोण क्या होना चाहिए, अधिक कोण होना चाहिए, तो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। फिर बात करनी है अगले की, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल एक कोण, यानी एक कोण 90 डिग्री, एक कोण अधिक कोण 90 से ज्यादा, और एक इसमें तीनों कोण 90 से कम, 90 से कम। आई होप आपको समझ में आएगा कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है और त्रिभुजों के प्रकार कितने होते हैं। तो टोटल 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर, 3 कोणों के आधार पर। अगले बाकी का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।